Very good morning to all of you. Today we are going to do one more lesson in English grammar. So let's start. Today's our lesson is simple present form and simple past form. यहाँ पे हम प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म के बारे में जान रहे हैं. एक्चुअली हमारे पास 3 फॉर्म्स होते हैं, दैट इज़ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट मतलब जो आज हो रहा है, पास्ट मतलब जो कल हुआ था या फिर लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर हुआ था, उसको हम पास्ट बोलते हैं. फ्यूचर मतलब जो आने वाला है, आने वाला वीक, आने वाला मंथ, आने वाला आपका ईयर, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर, राइट. तो अभी हम समझ रहे हैं प्रेजेंट फॉर्म एंड द पास्ट फॉर्म. इन दिस लेसन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू सम रिविज़न. जो हमने अभी काफ़ी देर के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो काफ़ी आपका बीच में जो है डिस्टेंस हो गया है, तो उसको कवर करने के लिए हम थोड़ा क्विक रिविज़न कर लेते हैं. In this lesson we will be learning about the simple present form and the simple past form. First of all, let's do some revision about the verbs. Verbs क्या हैं? Verbs talk about the action or the state of any noun or the subject. It tells us what action someone or something is performing. As we have done already, जो जैसा कि हमने पहले ही किया है, verb क्या है? Action words, मतलब काम जो हो रहा है, एक्शन जो हो रहा है, जो कोई परफॉर्म कर रहा है. लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शन वर्ड्स. जैसे ये आपने पहले भी देखे हैं, ड्रॉ, हॉप, जंप, रीड, राइट, डांस, ड्राइव एंड स्विम. ये सारे क्या हैं? एक्शन वर्ड्स हैं, मतलब कोई कुछ काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है. सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ वर्ब्स. नो दैट यू नो दैट व्हाट द वर्ब्स आर. अभी हमें पता है कि वर्ब क्या हैं. अभी हम सिंपल प्रेजेंट फॉर्म एंड सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की ही फॉर्म है ये. कैसे हमें ये काम पता चलेगा कि ये जो एक्शन हुआ वो प्रेजेंट में हुआ कि पास्ट में हुआ. अभी ये टू पैराग्राफ हमें पढ़ने हैं. एस्ट्रोनॉट्स आर स्पेस ट्रैवलर्स. दे गो टू द स्पेस इन स्पेस क्राफ्ट. समटाइम्स दे ट्रैवल टू द मून, समटाइम्स दे मूव around the earth. Astronauts get a lot of training before going to space, right? This one is our first paragraph. Now move on the next one, paragraph number 2. Kalpana Chawla was an astronaut. Was an astronaut. She liked to draw pictures of aeroplanes from her childhood. She studied in US. She also trained there to be an astronaut, right? नाउ वी हैव रीड आउट 2 पैराग्राफ्स. फर्स्ट पैराग्राफ में हमने जो वर्ब यूज़ किए हैं, आइदर वो हेल्पिंग वर्ब थे, वो मेन वर्ब थे, क्या थे? आर, गो, ट्रैवल, मूव, गेट. एंड इन पैराग्राफ नंबर 2, हमने जो पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ा है, उसमें हमने जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स दिए हैं वो कैसे थे? वाज, फ्लू, ट्रेंड, लाइक्ड, स्टडीड. ये देखा आपने, ट्रेंड, लाइक्ड, स्टडीड, मतलब हम उनके पीछे ईडी सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं. वो द वर्ब्स इन द 2 पैराग्राफ्स डिफरेंट. दोनों में हमारी जो वर्ब्स हैं वो डिफरेंट हैं. कैसे? इन द फर्स्ट पैराग्राफ द वर्ब इज़ इन द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म एंड इन द सेकेंड पैराग्राफ द वर्ब इज़ इन द सिंपल पास्ट फॉर्म. पहले वाला जो पैराग्राफ था उसमें हमारे जो वर्ब थे वो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में थे, और जो सेकेंड वाला हमारा पैराग्राफ था उसमें हमारे जो फॉर्म ऑफ वर्ब थे वो सिंपल पास्ट फॉर्म में थे. Remember, we must always use a verb in every sentence we write. Verb tense shows when the action takes place. The action could be in the past, present or future. जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि हमारे पास 3 टाइम है एक्शन के लिए, कि वो पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में हो रहा है, या फिर फ्यूचर में होने वाला है. Yesterday I jumped. कल मैं जंप किया था. आई जम्प्ड, देखो इसके पीछे क्या है? ईडी है. प्रेजेंट में हम लिखेंगे टुडे आई जंप, आज मैं जंप कर रहा हूँ. फ्यूचर में हम क्या लिखेंगे? टुमारो आई विल जंप, मैं कल जंप करूँगा, राइट. द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट हैपन्स इन द प्रेजेंट टाइम. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट? अकरिंग नाउ, जो काम अभी हो रहा है. ये हमने पहले ही समझ लिया था, हमने जेंडर्स भी किए थे, उसमें हमने देखा था. द फॉर पर्सनल प्रोनाउंस ही, शी एंड इट जब हम यूज़ करते हैं तो उनके पीछे हम लगा देते हैं एस, ई एस, और नहीं तो आई ई एस टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब्स. ये किसके पीछे एस लगना है, किसके पीछे ई एस और किसके पीछे आई ई एस लगना है, ये हमने फॉर्म ऑफ वर्ब में पढ़ा था. अगर आपने ये मेरी वीडियो नहीं देखी, आप फिर से जाके वर्ब की वीडियो देखिए तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. फॉर पर्सनल प्रोनाउन आई, यू, वी एंड दे, और जो हमारे जो नेक्स्ट पर्सनल प्रोनाउन जो है आई, यू, वी एंड दे, वो क्या हैं? यूज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब. उनके साथ हम ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करते हैं.
लेट अस मूव ऑन टू द अंडरस्टैंड सिंपल प्रेजेंट टेंस बेटर। अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को ज़रा और अच्छे से समझ लेते हैं। यूजेस, सिंपल प्रेजेंट वर्ब्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। उनको हम फॉलोइंग सिचुएशन में यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन, टू शो द जनरल ट्रूथ एंड द फैक्ट्स। हमें उसमें जो चीज़ें हमेशा से सत्य हैं, जो ट्रू हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसमें हमें सिंपल प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करना होता है। एड एस टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब्स, और हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, हम उसके फॉर्म ऑफ वर्ब में एस और नहीं तो ई एस लगा देंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अ लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। हम जब ट्रुथ की बात करेंगे, देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट। राइज को हमने क्या बना दिया है, राइजेस, और वो हमेशा से ही ईस्ट में उगता है। सन जो है हमेशा से राइज अप होता है ईस्ट में, तो ये एज इट इज़ ही रहेगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द मून शाइन्स एट नाइट। शाइन्स, देखो अभी शाइन का क्या बनाया है हमने, शाइन्स, अ हैप्चुअल एक्शन और एन एक्शन दैट इज़ डन ऑफन एड एस टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब हमारे पास कोई चीज़ हैप्चुअल है, मतलब हमारी आदत है, ऐसा कोई एक्शन हो रहा है, तो हम एस यूज़ करते हैं। ही वॉक्स टू स्कूल एवरी डे। वॉक के साथ हमने क्या लगाया है, एस, वॉक्स, राइट। तो ये जो है वो हम प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ करते हैं। जिस सेंटेंस के पीछे हम एस लगाएंगे वो हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट फॉर्म में। वैसे तो ये आपने जो हमारा है फॉर्म ऑफ वर्ब्स में सीखा है, बट यहाँ पे हम प्रेजेंट फॉर्म पढ़ रहे हैं। एड आई ई एस टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन द वर्ब एंड्स विद द कंसोनेंट वाई बिफोर बाय। अगर हमारा वाई है, देखो ई है, आई ई एस, लेट अस टेक अ लुक ऑफ द एग्जाम्पल। वाई को हम कन्वर्ट कर देंगे आई ई एस में। शी स्टडीज़ हार्ड एवरी नाइट सो दैट शी कैन पास हर एग्ज़ाम। वो हर रोज़ बहुत मेहनत से पढ़ती है रात को, ताकि वो अपना एग्ज़ाम पास कर पाए। स्टडी के स्पेलिंग थे STUDY, और वाई को हटा के हमने लगा दिया है IES। एड ES टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन द वर्ब एंड्स विद SH CH और O। अगर हमारे वर्ड जो हैं वो एंड हो रहे हैं SH CH और O, उसके पीछे हम लगा देंगे ES। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, टॉमी वॉचेस टेलीविज़न एवरी नाइट। टॉमी जो है वो हर रोज़ रात को टीवी देखता है। वॉच को हमने कर दिया है वॉचेस। ही वॉशेज़ हिज कार एवरी वीक। वो अपनी कार हर एक हफ्ते धोते हैं, वॉशेज़। जेसिका क्रॉसेस द रोड एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग में जेसिका जो है वो रोड को क्रॉसेस करती है, राइट। माई मदर गोज़ टू सुपर मार्केट एवरी डे। मेरी मम्मी हर रोज़ सुपर मार्केट जाती है, गोज़, राइट। Now let us look at the example of the personal pronoun I, you, we and they. You will notice that the verb remains the same. यहाँ पे देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो he, she और it के एग्जाम्पल्स पढ़े थे। अभी हम पढ़ रहे हैं I, you, we और they के। They eat dinner at 6 PM every evening. वो हर रोज़ शाम को 6 बजे खाना खाते हैं। देखो eat का क्या रहा, eat ही रहा, पर किस में, जब हम I, you, we और they के सेंटेंसेस बनाएंगे तो फॉर्म ऑफ वर्ब जो है सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में सेम ही रहेगा। ईट का क्या रह गया, ईट। वी ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग। हम हर रोज़ सुबह दूध पीते हैं। ड्रिंक सेम ही है, राइट। तो अभी हमने क्या समझा कि जो वर्ब है उसके पीछे हमें क्या ऐड करना है। अगर वो एंड हो रहा है वाई के साथ तो हम उसके पीछे लगा देंगे IES। अगर वो एंड हो रहा है वो जो वर्ड है हमारा एक्शन वर्ड है, जो वर्ब है, अगर वो एंड हो रहा है SH CH और O, तो हम उसके पीछे ES लगा देंगे, और कोई नहीं है तो हम S लगा देंगे, राइट। तो ये देखो, स्टडीज़, क्राइज, क्रॉसेस, वॉशेस, वॉचेस, गोज़, प्लेज, राइजेज़, राइट। तो अगर हम इन्हीं सेंटेंसेस को I, you, we और they के साथ यूज़ करेंगे तो हमें इसको चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ हम इसको यूज़ करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में हमने सीखा कि फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ अगर वाई है तो IES लगाना है, SH और CH और O है तो ES लगाना है, नहीं तो S लगा देना है। पर अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं I, you, we और they के साथ प्रेजेंट फॉर्म में, तो हमें वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब में कोई भी चेंज नहीं करना है। नाउ द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेल अस अबाउट द एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। पास्ट मीन्स ऑलरेडी टेकन प्लेस, तो हम इसके पीछे क्या लगाएंगे, D और ED। टॉक्ड और टॉक्स, ED से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो एक्शन है वो कब हुआ था, पास्ट फॉर्म में, मतलब कल, परसों, नहीं तो पहले कभी हो चुका है। तो एग्जाम्पल क्या है, ही टॉक्ड लाउडली इन द क्लास लास्ट वीक। वो बहुत ऊंचे बोल रहा था
क्लास में पिछले हफ्ते। ही कॉम्ड हर हेयर जस्ट नाउ, उसने अपने हेयर अभी अभी कंघी किए हैं, कंघी कर लिए हैं, कॉम्ड हो चुका है काम, राइट। दे वॉच द मूवी लास्ट नाइट, वो लास्ट नाइट मूवी देख रहे थे मतलब वो काम हो चुका है। हाउएवर सम वर्ब्स आर इरेगुलर, सम वर्ब्स जो हैं वो हमारे इरेगुलर होते हैं। देयर सिंपल पास्ट टेंस इज़ नॉट फॉर्म्ड बाय एडिंग डी और ई डी, वो पूरे के पूरे ही चेंज हो जाते हैं, उनके पीछे हमें डी और ई डी नहीं लगाना होता, वो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। जॉनी एट एन ऑरेंज जस्ट नाउ, जॉनी ने अभी अभी एक ऑरेंज ख़त्म किया, फिनिश कर दिया, खा लिया। देखो फर्स्ट फॉर्म होती है ईट और उसका हमने क्या बना दिया है एट, ईट का क्या बन गया एट, ई ए टी ईट मतलब खाना, ए टी ई एट मतलब खा चुका, मतलब ये काम हो गया है। दिस मॉर्निंग आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, इस मॉर्निंग में मैंने एक ग्लास जूस का पिया था ऑरेंज जूस का। ड्रैंक, ड्रिंक का क्या बन गया है ड्रैंक, आई की जगह पे ए चेंज हो गया है। यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हर किसी के पीछे डी और ई डी नहीं लगाना है, हमें फॉर्म ऑफ वर्ब्स को अच्छे से समझना है। माई मदर गेव मी अ स्टोरी बुक येस्टरडे, गिव का गेव, सम वर्ब्स चेंजेस कम्प्लीटली इन देयर पास्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल ही वेंट फॉर अ वॉक, वेंट देखो ये गो की फॉर्म है वेंट, गो अगर हमें वर्ड बनाना था तो अभी हमने बोला था माई मदर गोज़ टू सुपर मार्केट एवरी मॉर्निंग, मेरी मम्मी हर रोज़ सुपर मार्केट जाती है, हमने गो के पीछे ई एस लगाया था प्रेजेंट फॉर्म में, बट अभी हम पास्ट फॉर्म में हैं तो वो टोटली चेंज हो गया है, दैट इज़ वेंट। द मीटिंग वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म, मीटिंग जो है वो जो है वो कैंसिल हो गई है क्योंकि तूफान आ गया है। वाज, इसका क्या बन गया वाज। सम वर्ब्स डू नॉट चेंज इन देयर पास्ट फॉर्म, आई कट माई फिंगर वाइल चॉपिंग द अनियन, मैंने अनियन कट करते समय अपनी फिंगर को कट कर दिया, तो कट का कट ही रहता है। लास्ट वीक आई पुट द नोटबुक इनसाइड योर बैग, पिछले हफ्ते मैंने अपनी नोटबुक को आपके बैग के अंदर रख दिया था, पुट वो सेम ही रहेगा। ये सारे हमारे जो हैं अभी मैच द कॉलम है। माई मदर प्लांटेड अ मैंगो ट्री इन आवर गार्डन, मेरी मम्मी ने एक मैंगो ट्री को प्लांट किया है हमारे गार्डन में। पीटर ईट एन एप्पल इन दिस मॉर्निंग, पीटर ने एक सुबह सुबह एप्पल खाया था। हे हेल्प मी विद माई होमवर्क येस्टरडे, उसने मेरी हेल्प की कल होमवर्क फिनिश करने में। शी गेव मी 2 पेंसिल्स जस्ट नाउ, उन्होंने मुझे अभी अभी 2 पेंसिल्स दी। यहाँ पे देखो कुछ हमारे वर्ब्स हैं जैसे प्लांटेड, हेल्प्ड, बट ईट का क्या हो गया है एट हो गया है, गिव का हो गया है गेव, GAVE, राइट। तो अभी हमने देखा कि जो हमारी सिंपल पास्ट फॉर्म है उसमें हर किसी के पीछे डी और ईडी नहीं लगता है। कुछ चीज़ें हैं अगर जिनके पीछे जैसे टॉक्ड, वॉक, वॉक्ड, किसी चीज़ के पीछे ईडी और डी लगता है, अगर वो इरेगुलर हैं मतलब चेंज होते हैं, थोड़े हों जो चेंज हो जाते हैं, कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं, और कुछ है जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, एज इट इज़ रहते हैं। जैसे टॉक का हो जाता है टॉक्ड, कॉम्ड, लाइक्ड, हॉप्ड, बट ईट का क्या हो जाएगा एट, दैट इज़ कम्प्लीटली चेंज। ड्रिंक, ड्रैंक, गिव, गेव, गो, वेंट, इज़, वॉज, और पुट, कट वो जो हैं वो सेम ही रहते हैं एज इट इज़। सी यहाँ पे मैंने आपके लिए 2-3 एक्सरसाइज भी ढूंढ के दिए हैं so that you can understand much better the form of simple form and the past form, right? That's all in this one video. Hope so you enjoyed. ये एक्सरसाइज करने से आपकी बहुत सारी रिवीजन हो जाएगी. So keep learning and stay healthy. Have a nice day.